वाहिदी साहब ये इरशाद फरमाइए कि जब सैयदना खलीफा बनते हैं हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिलाफत के बाद, तो हज़रत अमीर मुआविया जो शाम के गवर्नर हैं वो वहाँ पे अपनी बैत लेना शुरू कर देते हैं, तो उन्होंने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिलाफत को क्यों नहीं कबूल किया सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहादत हज़रत अली अलैहिस्सलाम का दिन है। मैं पूरी उम्मत मुस्लिमा को इतने बड़े नुकसान पर ताज़ियत पेश करता हूँ। आपका शुक्रिया कि आप इस मौजू पे, इतने अहम मौजू पे ये प्रोग्राम कर रहे हैं सर। मैं ये समझता हूँ कि हज़रत अली अलैहिस्सलाम की जिस वक़्त खिलाफत आई जी, तकरीबन 25 साल गुजर चुके थे। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर को 25 साल गुजर चुके थे। सही। और उसमें ज़ाहिर है बहुत से मसाइल पैदा हुए थे। जो हुकूमतें आगे बढ़ती हैं, देखें ना, जो खिलाफत जो है, खिलाफत राशिदा हुज़ूर अकरम के बाद 30 साल तक रही, उसके बाद नहीं रही। ठीक है। वजह यही थी कि जो आगे चलता है दौर तो इख्तिलाफात मसाइल ज़्यादा पैदा होने शुरू हो जाते हैं। जी जी। और फिर आपको ये भी पता है कि बनु उमैया और बनु हाशिम में जो इख्तिलाफात रहे हैं, जंग बदर हो, जंग उहद हो, उसमें बनु उमैया के बहुत बड़े बड़े सरदारान मारे गए थे। ऐसे ही कुछ वो मसाइल भी दरमियान में थे पहले से जी। और कुछ जो है वो ज़ाहिर है जिस वक़्त हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद खिलाफत का सिलसिला शुरू हुआ, उस वक़्त भी इब्तिदाई तौर पर कुछ इख्तिलाफात सामने आए थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फिर वो 3 खिलाफतों का दौर अच्छा गुजर गया। लेकिन हज़रत अली अलैहिस्सलाम के पास जिस वक़्त हज़रत उस्मान की शहादत के बाद हज़रत अली अलैहिस्सलाम के पास हुजूम आ गया लोगों का कि अब आपकी हम बैत करते हैं जी, तो हज़रत अली बार बार ये कहते रहे कि मुझे हुकूमतों की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जिस वक़्त हुजूम इतना ज़्यादा हो गया कि हज़रत ने फरमाया कि मुझे ख़तरा पड़ा कि मेरे हसन और हुसैन लोगों के पाँव के नीचे कुचले न जाएँ, इतना रश हो गया। उस वक़्त फरमाया कि मुझ पर अब हुज्जत तमाम हो गई है, अल्लाह की तरफ से भी और आवाम की तरफ से भी, लिहाजा मैं अब खिलाफत को कबूल करता हूँ। कबूल किया। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि कुछ आलम इस्लाम में कुछ लोग, कुछ इलाके के गवर्नर्स, कुछ रियासतें ऐसी थी जो हज़रत अली अलैहिस्सलाम को दिल से कबूल नहीं कर रही थी। सही। फिर ज़ाहिर है हज़रत उस्मान का जो कत्ल हुआ था वो भी इंतहाई इख्तिलाफी मसला था। सही। उस पर भी काफ़ी इख्तिलाफात, उस पर भी उस हवाले से बहाने बनाए गए जनाब के कत्ल उस्मान और उनके खून का किसास जो है उसका। तो इस तरह की चीज़ें करके उन्होंने हज़रत अली अलैहिस्सलाम की खिलाफत को कबूल नहीं किया। सही। और बाकायदा लश्कर बनाया और चढ़ाई की। और अफसोसनाक सूरत हाल ये हुई कि ये जो जंगें हुई इनमें दोनों तरफ से सहाबा किराम मारे गए, दोनों तरफ से कलमा गो मारे गए, दोनों तरफ से मुसलमान मारे गए और बहुत ख़तरनाक सूरत हाल आलम इस्लाम में बन गई। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो मेयार खिलाफत अव्वल का है वही मेयार खिलाफत सानी का है, वही खिलाफत सालिस का है, वही खिलाफत राबे का है। हज़रत अबू बकर से लेकर हज़रत अली अलैहिस्सलाम तक ये जितनी खिलाफतें, इनका मेयार एक जैसा है। वाहिदी साहब ये इरशाद फरमाइए, वजअली वज़ीरम मिन अखली हारून अखी। मूसा अलैहिस्सलाम दुआ करते अल्लाह ताला से कि ए मालिक मेरे भाई हारून को मेरा वज़ीर बना दे। फिर वो दुआ कबूल होगी। व वहबना लहू मिन रहमतिना अखाहु हारून नबिय्या। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि हमने फिर उसका भाई हारून नबी उसको दे दिया, दुआ कबूल हो गई। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ये मुस्लिम शरीफ में है, हमारे यहाँ भी है, आपके यहाँ भी है। सरकार फरमाते हैं कि जो निस्बत मूसा अलैहिस्सलाम को हारून अलैहिस्सलाम के साथ थी वही निस्बत मेरी और अली की है अलैहिस्सलाम। तो सर ये इरशाद फरमाइए, उनको कुरान वज़ीर कह रहा है, ऐसे ही है ना? तो ये वज़ारत से क्या मुराद है सर? देखिए, वज़ारत के माने असल तो किसी का बोझ उठाने वाला, अच्छा। किसी के साथ ताउन करने वाला, हमकारी करने वाला, मदद करने वाला, मददगार। अच्छा, यहाँ जो है ना, जो निस्बत दी है ना हज़रत हारून और हज़रत मूसा के साथ जी, हज़रत मूसा जहाँ भी कहीं बैर जाते थे ना, अपना जानशीन हज़रत हारून को बना के जाते थे। ठीक है। मददगार भी थे हर जगह उनके, जहाँ भी मुश्किल होती थी हारून को आगे करते, उनकी ज़ुबान में लुकनत थी, हारून आगे। इससे ना मुझे जो फील होता है कि जब आप अल्लाह से दुआ कर रहे हैं कि ए अल्लाह हारून को मेरा वज़ीर बना दे, तो क्या ये कोई मनसब नहीं है खुदाई जिसके लिए? मैं यही अर्ज करना चाहता हूँ जी जी कि जिस वक़्त हज़रत मूसा ने दुआ की तो नाम भी बताया, वज़ारत भी बताई, सब कुछ बताया।
حضور اکرم بھی ایک جگہ دعا کرتے ہیں وجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا، نصیرہ، واہ واہ، میرے اللہ میرے لیے بھی ایک مددگار بھیج، واہ واہ، اور طاقتور مددگار بھیج، سبحان اللہ، لیکن نہ میں نام بتاؤں گا اور نہ میں منصب بتاؤں گا، واہ واہ، من لدنک مجھے وہی چاہیے جو آپ کو پسند ہو۔ واہ واہ، اور اللہ نے علی کو خانہ کعبہ میں بھیج کے بتا دیا کہ اے محمد، انہوں نے دعا کی تھی، ہارون مانگا تھا، آپ نے دعا کی، کہا اپنی طرف سے عطا کر، تو میں اپنی طرف سے علی کو بیت اللہ شریف میں بھیج کے آپ کے لیے یہ مددگار بھیج رہا ہوں۔ سبحان یہاں اللہ، میں کہتا ہوں وزیر جو ہے، میں نے عرض کیا نا کہ جس وقت کہیں جاتے جانشین بنا کے جاتے، ٹھیک ہے، میری نظر میں جو مولا کا معنی ہے، مولا ہو یا وزیر ہو، اب وہ ولایت کے معنی میں آتا ہے، وہ جانشینی کے معنی میں آتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین، یہ جو آیت ہے جی، اس میں حاکمیت کی بات بھی ہے۔ اللہ حاکم ہے، اللہ کا رسول حاکم ہے، اور اللہ کے رسول کے بعد جو اس کے اہل ہیں وہ حاکم ہیں۔ یہاں بہت بڑی بات ہو رہی ہے۔ سر ایک سیکنڈ، صرف مجھے، جیسے میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں نا، تو مجھے صوفیاء کو، چونکہ میں نے کافی پڑھا ہے الحمدللہ، وہ یہ فرماتے ہیں کہ اس سے روحانی منصب مراد ہے۔ آپ کیا فرماتے ہیں؟ دیکھیں جو مانگا تھا نا حضرت یعنی جو موسیٰ علیہ ولایت السلام نے، ہے، صرف روحانی تو نہیں مانگا تھا۔ دنیا میں بھی ہارون ہر جگہ کام ہے، روحانی بھی ہوں گے، لیکن ہر جگہ کام ہے۔ جب بھی کوئی مشکل پڑی، ہارون آگے بڑھ کر اس مشکل۔ علی علیہ السلام بھی جو حضور کے ساتھ وزیر تھے، معاون تھے، مولا تھے، سب کچھ، آپ دیکھیں ہر جنگ میں علی کو بلاتے ہیں کہ کہاں ہے علی؟ لَأُوتِيَنَّ الرَّایَةَ غَدًا رَجُلًا قَرَّارًا غَیْرَ فَرَّارٍ يُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، کہ میں کل اللہ مجھ سے دوں گا، جو بڑھ بڑھ کر حملہ کرنے والا ہوگا، اللہ اور اللہ کے رسول اس سے محبت کرتے ہوں گے اور وہ اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوگا۔ بالکل صحیح، ہر جنگ میں، ہر میدان میں، جہاں بھی، حتیٰ مباہلہ میں گئے تو نفس رسول کی جگہ پر علی علیہ السلام کو لے گئے جناب۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب جو حدیث ہے، خواہ خم غدیر کا میدان ہو یا دعوت ذو العشیرہ کا میدان ہو یا یہ جو وزیر کہا گیا، میرے خیال میں یہ سارا ایک ہی ہے کہ بہت بڑے منصب کا اشارہ حضور اکرم کر رہے ہیں، بلکہ واضح طور پر بیان فرما رہے ہیں، اور وہ علی علیہ السلام کی ولایت کا مسئلہ ہے۔ ولایت میں مانوی بھی آتا ہے اور مادیت بھی آتی ہے، دونوں حوالے سے ولی ہیں، سب مومنوں کے ولی ہیں، سب مومنوں کے حاکم ہیں۔ کون ہے جو حضور کو حاکم تسلیم نہیں کرتا؟ بالکل، اگر ہم حضور کو حاکم تسلیم کرتے ہیں تو ہم علی کو بھی حاکم تسلیم کرتے ہیں۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔